हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आप अगर प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 5 से 10 नंबर का मटेरियल इंक्लूड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपको 5 से 10 नंबर का मटेरियल इस चैप्टर से मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, किस टॉपिक को आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है या एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमको वस्तुएं, ये सारे संसार दिखाई देता है। अगर प्रकाश, जहाँ प्रकाश नहीं होगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हम एक कमरे की बात करें, अगर वो कमरे की अगर हम लाइट ऑफ कर दें तो क्या होगा, उस कमरे में सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही अगर हम लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिना प्रकाश के हमको कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे सकती है। अर्थात इसका मीन क्या हुआ कि लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी मीडियम है जो हमको वस्तुएं देखने में, जो हमको संसार को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रकाश की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको टॉपिक्स को रटना नहीं है, आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, रटने से साइंस कोई रटने की चीज नहीं है। अगर आप सोशल स्टडी पढ़ लेते हैं तो एक वक्त के लिए काम चल जाएगा आपका, बट अगर आप साइंस को ही रटना बैठ गए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगी। तो पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहली चीज क्या होती है, एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, और ये आपका नॉर्मल, ये आपका क्या हो गया, अविलंब। ठीक है, और ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड, ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड प्लेन है। ठीक है, एक रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तक तल है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन क्या होगा, जब आपकी आपतित किरण जो किरण आती है, जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं बेटा आपतित किरण। जब आपतित किरण किसी चिकने, ये प्लेन है, ये बेटा क्या है, ये चिकना पॉलिशदार तल है। ये क्या है, ये चिकना तल है। ठीक है, जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर, देखो यहाँ पे टकराई है और टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही बात। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आती है इसको बेटा हम आपतित किरण यानी कि हम इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण को क्या कहते हैं हम बेटा, इंसिडेंट रे। और जो किरण टकराकर वापस चली गई थी इसको हम बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो टकराकर वापस चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, और जहां पर और जिस पॉइंट पर ये आपस में टकराती हैं इसको बेटा हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण क्लियर हो गई, परावर्तित किरण क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अविलंब। ये अविलंब किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, तो हम बताएं किसी समतल सतह के, ये जो हमारी सतह है बेटा कैसी है, किसी समतल सतह के बिंदु पर, किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचा गया लंब, ये आपका अविलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। ये आपका अविलंब कहलाता है। आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं ये आपका
आपतन बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो किसी जब प्रकाश किरण, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाशीय किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाशीय किरण हमारी टकराकर वापस चली गई उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और किसी समतल पर, जो समतल है, इस समतल के किसी बिंदु पर, इस समतल के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, इसे हम अभिलंब कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन हमारा होता है नॉर्मल। ठीक है, आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहेंगे, और परावर्तित किरण को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब आता है एक टॉपिक हमारा होता है आपतन कोण, और एक हमारा होता है परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। आपतन कोण या परावर्तित कोण। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे चित्र में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण। अब आपतित किरण, ये रही आपकी आपतित किरण, और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण, इंसिडेंटल एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंटल एंगल। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंटल एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, अब हमारा दूसरा कोण कौन सा? परावर्तित कोण। तो परावर्तित कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं। तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। ठीक है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बेटा बोलेंगे आपतन कोण। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो, मेरे ख्याल से सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण भी क्लियर हो गई और परावर्तित किरण भी क्लियर हो गई। और समतल पर किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, यह आपका क्या होता है बेटा? यह आपका होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण या परावर्तित कोण कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, आप इसके प्रकाश के परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। अब हम दो नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला के नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण देख रहे होंगे आप, आपतित किरण, और ये आपका अभिलंब और ये आपको परावर्तित किरण, तीनों बेटा किसी पे हैं, तीनों का तल क्या है? तीनों का जो तल है वो सेम है। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण मैंने आपको बताया था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपस में कैसे होते हैं? ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला जो हमारा एंगल हो गया, आप देख सकते हैं एंगल AON। तो एंगल AON ये बराबर हो जाएगा बेटा एंगल CO नहीं है, सॉरी B है, एंगल ABN, एंगल ABN ये बराबर हो जाएगा एंगल CBN के। ये बराबर हो जाएगा CBN
एन के। तो एंगल ए बी एन की वैल्यू क्या है, आई। तो जो आई है हमारा बराबर हो जाएगा आर के। किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ठीक है, तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारे पास कम समय बचा है एग्जाम के लिए, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके एग्जाम में हेल्प कर सकूं, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।